दोस्तों, जिस तरीके से आज के इंसान की आयु बहुत छोटी रह गई है, ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि 30 साल की उम्र तक हम कुछ ऐसा कर ले जिससे हमारे आगे का जीवन सुख से बीत जाए। ये कुछ कड़े फैसले लेने का दौर होता है। ऐसे में हमें कुछ चीज़ों को छोड़ना होता है और कुछ चीज़ों को अपनाना होता है। आइए जानते हैं कि 30 साल की आयु के बाद हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले है जितनी हो सके उतनी शिक्षा प्राप्त करना। देखिए, वैसे तो पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन हमारा दिमाग भी एक निश्चित आयु तक ही सही काम करता है। मतलब छोटी आयु में पढ़ाई ज़्यादा दिन तक याद रहती है, इसीलिए 30 साल तक हमें पूरे मन से अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए। इसके बाद है किसी भी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करना या देना। दोस्तों, 30 साल या इसके आसपास के सालों में हमें अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने लिए कम से कम किसी रोजगार की व्यवस्था जरूर कर लेनी चाहिए। अगर किसी को रोजगार दे सकते हैं तो ये और भी अच्छी बात है, लेकिन इस समय हमें अपने करियर को सेटल जरूर कर लेना चाहिए। अगला पॉइंट है माता पिता का सहारा बनना और उनका ध्यान रखना। दोस्तों, माता पिता हमें उंगली पकड़ाकर चलना सिखाते हैं, कलम पकड़ाकर लिखना सिखाते हैं और इस लायक बनाते हैं कि हम जिंदगी के बेहतर पलों का लुत्फ उठा सकें। इसलिए जब हम 30 के हो जाते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने माता पिता के कामकाज में उनका हाथ बटाएं। जो समस्त जिम्मेदारियां पिता पर है उनको अपने सर लेना शुरू कर देना चाहिए। अगला है विवाहित होने पर सभी प्रकार से जिम्मेदार बनना। दोस्तों, लगभग 30 या इसके आसपास ही हमारा विवाह हो जाता है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने लाइफ पार्टनर को कोई कष्ट ना पहुंचाएं और जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनको समय से पूरा करें। नेक्स्ट है सामाजिक बनना। दोस्तों, हमारे कुछ फर्ज समाज के लिए भी बनते हैं, इसलिए हमें समाज में घुलना मिलना शुरू कर देना चाहिए, समाज में अपना योगदान देना चाहिए और सबके सुख दुख में काम आना चाहिए। आपको डरना बिल्कुल मना है, साहसी बने। दोस्तों, आपके सामने कई बार ऐसी स्थितियां आई होंगी जिसमें आप डरे होंगे, किसी काम से पीछे भी हटे होंगे, लेकिन अब आपको थोड़ा सा साहस दिखाने की ज़रूरत है। अब आपको अपना मन पक्का करना पड़ेगा, डरने से काम नहीं चलेगा। 7वां पॉइंट, बचत पर जोर देना लेकिन कंजूस भी नहीं बनना। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे हमारे खर्चे भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो हमें पैसों की बचत पर ज़रूर ध्यान देना है। वर्तमान में अपना दैनिक खर्च भी पूरा करना है और भविष्य के लिए कुछ जोड़कर भी चलना है, लेकिन साथ में ज़्यादा कंजूस भी नहीं बनना है। जहाँ जैसी ज़रूरत है वहाँ खर्च जरूर करें। 8वां पॉइंट, सबसे पहले उठना और सबसे अंत में सोना। दोस्तों, अगर हमें अपने परिवार का सबसे जिम्मेदार व्यक्ति बनना है तो हमें परिवार में सबसे पहले उठना चाहिए और सबसे बाद में सोना चाहिए। दोस्तों, इससे एक तो हमें परिवार की सारी स्थितियों का पता चलता रहेगा और दूसरा लापरवाही के चांसेस भी कम रहेंगे, जिसका फ़ायदा पूरे परिवार को मिलेगा। तो ये काम भी हमें करना पड़ेगा। 9वां नंबर है चरित्रवान बनना। दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। देखिए, जब हमारी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो हमें चरित्रवान बनना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसका एक तो तुम अपनी पत्नी का अच्छे से ध्यान रख पाओगे, दूसरा दिमाग सही जगह लगेगा और हमें किस तरह ज़्यादा उन्नति मिले ये सोचने में कामयाब होगा। तो इसीलिए हमें फालतू के चक्कर छोड़कर अपने परिवार की उन्नति पर ध्यान देना है। दोस्तों, आखिरी पॉइंट है सभी व्यसनों से या नशे से दूर रहना। दोस्तों, अगर हम सारे काम अच्छे कर रहे हैं लेकिन हमें शराब, सिगरेट या गुटखे की लत लग रही है तो हमारे करे हुए सारे अच्छे कामों पर पानी फिर जाएगा। घर में अशांति का माहौल रहेगा, बच्चे हमसे दूर होते जाएंगे और हमारे शरीर को भी बहुत नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए आपको ये चीज़ें तो बिल्कुल बंद करनी पड़ेंगी। अनुशासन में रहते हुए एक अच्छा जीवन जीना है।
और अपने परिवार को भी जीने देना है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें जो मैंने आपको बताई कि 30 साल की उम्र के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमारा मकसद आपको बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। धन्यवाद।